कल पता है क्या हुआ? मैं बात कर रही थी मेरी कज़न से पाकिस्तान में। तो बातचीत हुई तो कहने लगी कि बाहर से कबाब लेने गई थी। तो क्योंकि मुझे पता है वो बाहर का खाना ये लोग नहीं खाते बहुत ज़्यादा। बहुत ही कम कभी-कभी आउटिंग कर ली साल में 1-2 दफ़ा, लेकिन बाहर का खाना ये खाना पसंद नहीं करती। तो मैंने कहा क्यों? बाहर से आज खाना वीकडे है वो भी। तो और वो भी बाहर से लेके फिर घर में आके खा रहे हो, वजह क्या? तो बोली गैस ही नहीं है। कमाल की बात है वाकई, गैस नहीं है, यानी कि बेसिक चीज़ नहीं है कि जिसके जो इंसान के लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी नज़र में उसकी अहमियत नहीं होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा उनका जो रोल होता है हमारी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं सिराज बात कर रही हूँ। बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज की वीडियो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या है। यहाँ पर कनाडा में हम लोगों को 19-20 साल होने वाले हैं, लेकिन ऑनेस्टली कभी न देखा न कभी सुना कि गैस जाती है। कभी भी नहीं, नेवर। यहाँ पर आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि गैस चली गई है, कभी ये नहीं सुनेंगे कि पानी चला गया है, कभी भी नहीं। एक दफ़ा हमारी लाइट गई थी। हम ये इस घर में हम लोग 3-4 साल हुए मूव हुए हैं। इससे पहले क्योंकि बच्चों की स्कूल इस तरफ है, साउथ की तरफ, हम लोग पहले वेस्ट में रहते थे। तो वहाँ पर हमारी लाइट चली गई थी अचानक से। तकरीबन हम लोगों को 12-13 साल हुए थे आते हुए। तो वो 19 साल में एक दफ़ा तजुर्बा है कि वो हमारी लाइट गई थी। वो भी कुछ मजबूरी की वजह से, ऐसा नहीं कि चलते फिरते लाइट चली गई। आप गर्मियों में सो रहे हैं, पसीना आ रहा है, सो नहीं सक रहे हैं, पंखे के नीचे ही नहीं सो सक रहे हैं कि पता चला कि वो पंखा भी चला गया है, लाइट चली गई है। तो यहाँ पर कनाडा में ऐसा है। फिर कभी-कभी बच्चे स्कूल का काम कर रहे हैं, कोई अपना ऑफिस का काम कर रहा है, क्योंकि आजकल तो काफ़ी काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं। तो जब आप मुझे बताएं कि अगर वर्क फ्रॉम होम है, अगर लाइट चली गई है, तो आप वो काम कंप्यूटर में कैसे कर सकते हो? ये सिर्फ आप लिखते जाएं। ये तो मैंने आपको बेसिक 3 चीज़ें बताई हैं। एक गैस का बताया, और एक पानी का बताया, और एक लाइट का बताया। यानी कि कहने के तो मामूली चीज़ें हैं, लेकिन कितनी बड़ी अहमियत है हमारी लाइफ में उनकी। तो कितनी दफ़ा ये हमारे साथ भी हुआ है, सुना भी है कि पता चला कि पेट्रोल जो है वो है नहीं। भाई क्यों नहीं है? पता चला उन्होंने महंगा होने वाला है, कल परसों तो ज़ख़ीरा कर लिया है। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं होता है। ये आप लिखते जाएँ, ये चौथी पॉइंट है। यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर इमरजेंसी की गाड़ी आ रही है, कितनी भी बिज़ी अगर लाइन हो, गाड़ियाँ जो जहाँ पर खड़ी है वो साइड पे हो जाएंगी मोस्टली। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो लेफ़्ट लाइन जो है वो फास्ट होती है, तो लोग जो गाड़ियों वाले हैं वो राइट की तरफ मुड़ जाते हैं, वो फास्ट वाली लाइन खाली कर देते हैं ताकि वो इमरजेंसी की गाड़ी निकल जाए वहाँ से। है ना? इतनी छोटी बात, लेकिन कितना बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि चलते-फिरते हमारी जो है वो ट्रैफ़िक जैम हो जाती है, कभी स्ट्राइक हो रही है, तो रास्ते बंद कर दिए हैं, तो पत्थर मार रहे हैं, तो ये ट्रैफ़िक जैम हो जाती है, तो वो जो इमरजेंसी गाड़ियों को जगह नहीं मिलती, या उनको वो स्पेस नहीं मिलती कि वो आगे बढ़ सकें और पेशेंट को पहुँचा सकें टाइम पे हॉस्पिटल। अगला पॉइंट लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ टाइम पहले क्योंकि हमारा बिज़नेस था, तो जब हमने बंद कर दिया तो मैंने जॉब शुरू की थी। मैं रात को 12 बजे हाफ़ एन आवर की आधे घंटे की ड्राइव करके, रोड पे कोई नहीं होता था, मैं अकेली घर पे आती थी। कभी मुझे मजाल है, मुझे ड्राइव करने में थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैं नई ड्राइवर थी। ये नहीं डर लगता था कि मैं रोड पे अकेली हूँ तो कोई नुकसान कर देगा, या या कोई मुझे कुछ गाड़ी रोकेगा, या मुझे कोई तंग करेगा, या अगर आपकी बेटी जा रही है, जवान बच्चे जा रहे हैं, या कहीं अकेले आ रहे हैं रात को, आधी रात को, तो यहाँ पर ये किसी को, माँ बाप को डर नहीं होता है कि हमारे बच्चे अकेले आधी रात को आ रहे हैं तो कुछ होगा। नहीं, यहाँ पर कनाडा में ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि यहाँ का कानून बहुत सख्त है। अगर 911 कॉल कर दिया किसी ने जिसके साथ हो रहा है, या किसी ने उसको देखा कि ये कर रहा है, तो कानून उसके लिए बहुत ही सख्त है। अगला पॉइंट,
मैंने जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मेरा वॉलेट गुम हो गया था जिसमें मेरे आईडीज़ थी, मेरा ड्राइवर लाइसेंस था और मेरा हेल्थ कार्ड था, सब मेरी आईडीज़ जो हम दिखाते हैं यहाँ पर शो करते हैं, वो मेरी सब उसके अंदर थी। तो मैं जब गई तो मजाले कोई ऐसा बोले कि आप रुश्वत दें तो हम आपका पहले कर देते हैं। मैं 15-20 मिनट में फ़ारिग हो गई। वो मुझे पेपर बना के उन्होंने दे दिया। 4-5 दिन के बाद मेरा वो पक्का लाइसेंस बन के घर पे आ गया। किस चीज़ की रुश्वत? यहाँ कनाडा में ऐसा नहीं होता है, नो रुश्वत। क्योंकि मुझे याद है जब हम कनाडा आ रहे थे और पेपर वर्क करने जाते थे, हमारे जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाने जाते थे, कभी कभी पता चला कि हम लोग बैठे हुए और बाहर से पीछे से लोग आ रहे हैं, उनका काम हो रहा है और हम वहीं बैठे हुए। कितनी गलत बात है, अफसोस की बात है, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं होता है। और बात मैंने यहाँ पर नोट की कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गाड़ी लग गई थी, किसी का भी कसूर था, चाहे मेरा था चाहे सामने वाली का था। पुलिस वाले आए, अपनी गाड़ी से उतर के आए, पहला सवाल किया, आर यू ओके? ये नहीं पूछा कि आपने क्यों टक्कर मारी, सेम मुझसे भी, सेम वो सामने वाली गाड़ी से भी, आर यू ओके? ये नहीं पूछा कि किसका कसूर था, क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे आपने मार दिया, मारे, खुदा न खासा गाली दे या आपको अब्यूज़ करे। कनाडा में ऐसा नहीं होता है। वो सबसे पहले आपकी जान की फ़िक्र करते हैं जब एक्सीडेंट होता है। इसके अलावा कोई भी गलती हो, अगर आपने गलती कर ली है, कभी आपको पुलिस वाला मारेगा नहीं। पूछताछ होगी, जज के सामने लेके जाएंगे, जज फैसला करेगा, आपको जेल होगी, आपको पैसों की जो पेनल्टी होती है या जेल होती है। कभी कोई ऐसा पुलिस वाला आप पे हाथ नहीं उठाएगा, न आपको गालियाँ देगा। ये कनाडा में ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या कहते हो? है ना, छोटी छोटी बातें, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। आप एग्री करते हो ना मेरे साथ? तो इंशाल्लाह आज की मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।